तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समाहिते। सभी से जय चिरंजीव। छह डाला का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर है 142, निर्जरा भावना। एक बार हम देख लेते हैं। 12 भावना है। 12 भावना में पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य भावना में क्या बता रहे हैं कि यौवन, मकान, गाय, भैंस, धन संपत्ति, स्त्री, हाथी, घोड़ा, कुटुंबीजन, नौकर, चाकर तथा पांच इंद्रियों के विषय यह सर्व वस्तु एक क्षणिक है, अनित्य है, नाशवान है। अनित्य भावना में क्या लेना है? जो भी अभी हमारे संपर्क में है, सभी नाशवान है। शरीर है, पुत्र है, मकान है, यौवन है, अपनी जवानी है, वो भी नाशवान है, सभी क्षण भंगुर है। तो इसको अनित्य भावना पाने से क्या होगा कि ये जो क्षणिकता है, इस प्रकार से हमारा लक्ष्य हटाकर हमारा जो शाश्वत जो अविनाशी आत्मा है उस पर हमारा दृष्टि हमारी स्व सन्मुखता पूर्वक चिंतन करके सम्यक दृष्टि जी वीतरागता की वृद्धि करता है। अपने स्वभाव पर लक्ष्य करेगा तो वीतरागता की वृद्धि होगी। अगर ये इन क्षणिक जो नाशवान चीजें है उन पर अगर दृष्टि करेगा तो ये चीजें कैसी है? इंद्रधनुष और बिजली, बिजली के समान है, देखते ही देखते विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार ये यौवन आदि कुछ ही काल में नाश को प्राप्त होते हैं। कोई पदार्थ नित्य और स्थायी नहीं है। देखिए, जो भी आप देख रहे हो ना, जो आपको दिख रहा है पांच इंद्रियों से, जो भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, सभी ये नाशवान है। कोई भी स्थायी नहीं है, कोई भी शाश्वत नहीं है। ये अनित्य भावना से समझना है। और अशरण भावना बानी है। अशरण भावना में क्या है कि भाई इस संसार में जो देवेंद्र, असुरेंद्र, खगेंद्र, सबका जिस प्रकार हिरण को सिंह मार डालता है ना, उसी प्रकार काल अर्थात मृत्यु नाश करता है। चिंतामणि आदि मणि, तंत्र, जंत्र, तंत्र आदि कोई भी मृत्यु से नहीं बचा सकता। इसलिए कोई शरण नहीं संसार में। मेरा जो शुद्धात्मा है उसके अलावा मेरा कोई शरण नहीं है। ये एक जो मेरा स्वभाव है वही मेरा शरण है, एक मेरी जो आत्मा है वही शरण है। यहाँ यह समझना कि निज आत्मा ही शरण है, उसके अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है। कोई जीव अन्य जीव की रक्षा कर सकने में समर्थ नहीं है। इसलिए पर से रक्षा की आशा करना व्यर्थ है। अभी हम क्या कर रहे हैं? आशा कर रहे हैं पर से कि कोई मुझे बचाएगा, कोई मुझे मदद करेगा। होप है ना, होप होप हम होप बोलते हैं ना। कितने होप्स रहते हैं हमारे सबके ऊपर, एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, आकांक्षा रहती है। बेटी से, माँ से, बाप से, हस्बैंड से, वाइफ से, कितनी आशाएं रहती, कितनी आशा रहती है, बहुत अपेक्षा रहती है सबसे। तो अपेक्षा करना अच्छा जी, व्यर्थ है। पेज नंबर। पेज नंबर है, देखिए पेज नंबर तो है 142 है, मगर मैं थोड़ा पहले से रिवीजन कर रहा हूँ। पेज नंबर तो अच्छा, कौन 148 सी है। बुक है? ये छह डाला। अच्छा अच्छा। जी। अभी क्या? ठीक है सर। अभी हम क्या है, एक्सपेक्टेशन 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 करते ही जा रहे हैं, मगर यहाँ पे क्या बता रहे हैं? कोई जीव अन्य जीव की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। आप समझ लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए सब। कान खोल कर सुन लीजिए कि कोई किसी की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। इसलिए पर से रक्षा की आशा करना व्यर्थ है, वेस्ट है आपका। हाथ में कुछ आने वाला नहीं। अगर आशा रखेंगे तो आशा पूरी होने वाली नहीं है। ठीक है। सर्वत्र सदैव एक निज आत्मा ही अपना शरण है। अगर आपको आशा करनी है तो अपनी आत्मा से करो, उसकी शरण लो। आत्मा निश्चय से मरता ही नहीं, क्योंकि वह अनादि अनंत है। ऐसा स्व सन्मुखता पूर्वक चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता की वृद्धि करता है अशरण भावना। तीसरी भावना क्या है? संसार भावना। संसार भावना देखो बहुत समझने लायक है। संसार में जो हम रचे पचे हैं ना, अभी हम कितने इन्वॉल्व है संसार में। संसार इतना अच्छा लग रहा है हमको, इतना अच्छा लग रहा है। वो संसार का हालत अभी बताएंगे क्या हालत है। जीव की अशुद्ध पर्याय यह संसार है। अज्ञान के कारण जीव चार गति में दुख भोगता है और पांच द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परावर्तन करता है, किंतु कभी शांति प्राप्त नहीं करता है। ये संसार कैसा है? संसार में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना, तो शांति कभी प्राप्त नहीं करता जी। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना संसार अपने को, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मगर एक बात कान खोलकर सुन लेना। तो शांति कभी प्राप्त नहीं करता जी।
अभी अच्छा नहीं लगता है खुद तुझे? हाँ। अभी अच्छा नहीं लगता है संसार? अच्छा, एक्चुअली कैसा था कि पहले हम सुख मान रहे थे ना वहां पे, अभी सुख नहीं मान रहे, इतना ही फर्क है। मतलब पहले मान रहे थे, पहले भी अच्छा थोड़ी था वो। हाँ, मतलब आप पहले मान मान रहे लो। थे अच्छा है करके, मगर उसमें सुख थोड़ी था। देखो, संसार खराब नहीं है, संसार में शांति नहीं मिलेगी आपको। संसार हम्म। खराब नहीं, संसार तो कोई खराब नहीं है, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं है। सभी द्रव्य अपने अपने में है। आपने गलती किया ना कि आपने उनसे एक्सपेक्ट किया, आशा किया आपने कि उससे मुझे सुख मिलेगा, संसार में मुझे सुख मिलेगा, संसार में मुझे सुख मिलेगा करके तो संसार का परिभ्रमण चल रहा है। नहीं तो संसार का परिभ्रमण क्यों चलेगा? आप मान रहे ना कि उसमें सुख है करके। मान्यता ठीक करनी है आपको। अपेक्षा है ना बहुत ज्यादा। हाँ जी। जहां जहां अपेक्षा है वहां वहां बहुत ज्यादा दुख है बस। प्रॉब्लम क्या है, अभी आप अपेक्षा रखो मगर वो अगर पूरा भी हो जाए ना तो भी अपेक्षा रखने में बुरा ही नहीं, मगर पूरा नहीं होगा ना वहां पे, अपेक्षा पूरी कैसे होगी? हाँ, देखिए, नहीं हो। अभी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकते, और आप अपेक्षा रख के क्या फायदा हुआ आपको? अब बिल भरना है आपको तो अपेक्षा करके, कर्म बंद गया आपको, मौनी कर्म बंद गया, बिल भरना पड़ेगा आपको, बिल चुकाना पड़ेगा। आपको क्या हुआ, इच्छा तो आपकी पूरी होने वाली नहीं है, आप इच्छा करके बिल भरना पड़ेगा आपको, पेमेंट करना पड़ेगा। वो होटल में वो बर्तन धुलाते ना अपने को, बिल नहीं भरते तो यहाँ पे चार गति में घुमाते हैं अपने को कि भैया आपने इच्छा कम किया ना, बहुत इच्छा किया। कमाई करके कमाई करके टैक्स भरना पड़ता है। जी। और बहुत ज्यादा संपत्ति यहाँ हो पे गई तो तो कमाई वेल्थ भी टैक्स नहीं, भरना नहीं नहीं, पड़ता है। यहाँ पे तो बिना कमाई का टैक्स भरना है आपको। कमाई कहाँ किया है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे आपने वो कमाई तो नहीं किया, सही है। यहाँ पे सिर्फ टैक्स ही भर रहे हैं हाँ आप। हाँ, यहाँ पे कैसा है, बराबर। आपको इनकम कुछ नहीं, कर्जा ही लेना है खाली। यहाँ पे जी। क्या हो रहा है, संसार में सिर्फ मार पड़ रही है हमारे को। सुख तो 1 रुपये का नहीं है, अगर 1 रुपये का भी सुख होता ना तो भी थोड़ा बहुत तो हमारे साथ न्याय होता था, अभी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम्म। 1 रुपये का सुख नहीं है, और अरबों अरबों रुपए का कर्जा साथ में है, 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ है। 1 रुपये का भी अगर फायदा होता ना तो थोड़ा सा ये ज्यादा ये नहीं रहता था भाई, चलो 1 रुपये का तो फायदा हुआ करके। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जीरो फायदा है, जीरो फायदा और 100% पनिशमेंट। समझ में आया आपको? जीरो फायदा प्लस 100% पनिशमेंट, और उसके ऊपर पेनल्टी आया है अलग। समझ में। आ रहा है समझ में सर। अभी नरक में जितने लोग मार खा रहे हैं ना, उन्होंने क्या गलती किया बोलो? व्यापार व्यापार को आप बोला था कि इच्छा करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो मेरे को एक इच्छा आई थी। इच्छा होते से मेरे को याद आया, नहीं नहीं नहीं, मैं मार खानी वापस पड़ेगी, मतलब। हाँ। नरक में दंडे पड़ेंगे, याद आया आपको? प्रॉब्लम क्या है, नरक में दंडे एक दिन नहीं पड़ते, बहुत लंबा टाइम तक पड़ता है वहां पर। पढ़ते 33 हो। 33 हाँ। सागर वर्ष तक दंडे पड़ते हैं वहां पर। खाली दंडे नहीं पड़ते वहां पे। हम्म। सुबह कांजी स्वामी के व्याख्यान में आया था कि परमागमी जो देव रहते हैं ना, वो इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, कैसा मालूम है? अरे आग की भट्टी में डालते हैं, घानी में पीलते हैं, बाप रे बाप। आप सोच नहीं सकते वैसा तकलीफ देते हैं। तो ऐसी वैसी वेदना नहीं है। ये सब क्यों? इच्छा के कारण। इच्छा का फल इतना डेंजर है बोलो। हमको मालूम था क्या इतना इच्छा का फल इतना डेंजर है? नहीं हम तो मालूम। सोच रहे थे ये तो, अरे ये तो मेरा नेचर है इच्छा करना, ये तो सहज होता है, देखो ये तो हर आदमी इच्छा करता है, इच्छा में क्या प्रॉब्लम है? मैंने थोड़ी कुछ खाया, मैं तो इच्छा किया ना रसगुल्ला खाने का, गुलाब जामुन खाने का, मैंने इच्छा किया। इच्छा किया तो बाप बन गए, आपको खाने का भी जरूरत नहीं है। इच्छा किया ना आपने, तो उधर मार पड़ेगी आपको। एक बार इच्छा किया तो करोड़ों बार मार पड़ने वाली, ध्यान रखना है, 1:1 करोड़ टाइम मिनिमम बोल रहा हूं मैं आपको। एक इच्छा करो, 1 करोड़ टाइम आपको मरना पड़ेगा वहां पर। मगर आप- जामुन और रसगुल्ले की इतनी मार नहीं है सर। नहीं नहीं है, वो तो है। उनके हरी आ रही है। नहीं नहीं जामुन और है, रसगुल्ले जामुन और रसगुल्ला का भी मार है, बराबर मार पड़ेगा वहां पर। थोड़ी पड़ेगी। इतनी पड़ेगी मार नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। थोड़ी नहीं पड़ेगी, वहां पे तो बराबर ही पड़ती है। वो उनको तो मजा आता है उधर, परमागमी देव जो रहते हैं ना नरक में, उनको मजा आता है आपको तड़पाने में। आप जैसे जैसे तड़प तड़प के मरेंगे, उनको उतना मजा आता है वहां पर। वो जी। देव का नाम भी है, अम्बरीश वगैरह जो नाम है ना, अलग अलग देवताओं के नाम है। उनको वहां पे कैसा है कि आप जैसे तड़पोगे वैसा उनको मजा आता है वहां पर।
और तड़पाएंगे और तड़पाएंगे और तड़पाएंगे, बहुत मजा आता है उनको। कुंतु जी, जी। तो इच्छा तो द्रव्य करता है ना। क्या? इच्छा तो हम थोड़ी कर रहे हैं, द्रव्य कर रहा है ना, नहीं 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 दूसरा द्रव्य नहीं कर नहीं रहा नहीं, है। नहीं दूसरा दबे नहीं कर रहा, मैं ही कर रहा हूँ इच्छा। कैसे कुंतु जी, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा थोड़ी कर रही है, आत्मा ही तो द्रव्य इच्छा कर रहा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आत्मा ही तो इच्छा कर रहा है, शरीर इच्छा नहीं कर रहा है, आत्मा इच्छा कर रहा है। सही है। देखो शरीर तो मुर्दा है, शरीर को क्या मालूम पड़ता है? शरीर तो डेड बॉडी है। लक्ष्मी जी, शरीर डेड बॉडी है। अच्छा। अभी लेकिन खाता तो वही है ना। ये जो आपका पर लक्ष्मी जी का शरीर दिख रहा है ना, वो डेड बॉडी है, मरा हुआ मुर्दा है वो। पर अभी करता तो आप अभी द्रव्य ही है ना। ये मेरा शरीर देख रहे हैं ना, ये शरीर है ना, ये मरा हुआ मुर्दा है, अभी अभी मुर्दा है। ये जिंदा हाँ। नहीं है, ये जिंदा नहीं है, मैं जिंदा हाँ। हूं, मैं हूं। जो जीव है ना हम्म। वो जी रहा है, शरीर नहीं जी रहा हम्म। है। जीव जी रहा है, जीव वो जी रहा है। शरीर को कुछ भी मालूम नहीं है, इच्छा थोड़ी शरीर करता है, इच्छा तो आत्मा कर रही है। आत्मा चार अच्छा। गति में परिभ्रमण करने का कारण इच्छा है। इच्छा हम्म। मतलब राग और द्वेष। कुंतु ठीक जी में है। खा तो शरीर ही रहना है ना। देखो शरीर खा रहा है, मगर इच्छा कौन कर रहा है? इच्छा, हाँ, अब इच्छा 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 कौन कर रहा आत्मा है? कर इच्छा रही है। इच्छा कौन कर रहा है? इच्छा कौन कर रहा है वो बोलिए, खाने का तो छोड़ इच्छा दो। आत्मा कर शरीर कर इच्छा रहा है। आत्मा कर रही है। ये मार भी वही। आत्मा को ही पड़ने वाली है वहां पर, नरक में। ये शरीर तो इधर ही लेकिन रहेगा, ये शरीर वहां नहीं नहीं आएगा मार खाने को। कुंतु जी, लेकिन भूख प्यास सब शरीर को लग रही है, शरीर आत्मा को को लग नहीं लग रही है, रही है मगर ना। आपको राग हो रहा है ना, मुझे ये खाना, मुझे वो खाना, मुझे ये करना, मुझे वो करना, जो इच्छा हो रही है ना आपको। आप खा के कर्म बंधन नहीं कर रहे, आप इच्छा करके कर्म बंधन कर रहे हैं, पर भाव कुंतु से। जी, वो राग एग्जाम्पल से आके। समझाइए। हाँ जी। कोई एग्जाम्पल है क्या इसका, मतलब नहीं एग्जाम्पल ये तो तो। अभी है ना, अभी अभी हम राग द्वेषी तो कर रहे हैं, और कुछ कर ही नहीं सकता है आत्मा, तो आत्मा थोड़ी खा सकता है, शरीर ही खा रहा है। आत्मा तो राग द्वेषी कर सकता है, मिथ्या तो राग द्वेष कर रहा है आत्मा। मतलब मैं, मेरी बात चल रही है अभी, मैं मिथ्या तो राग द्वेष कर रहा हूं अभी। शरीर में परमाणु, वो परमाणु ये परमाणु गया, देखो एक्चुअली रियल में शरीर भी नहीं खाया, शरीर में वो परमाणु ये परमाणु में ट्रांसफर हुआ। तो मैं जान रहा था, मगर मैंने क्या सोचा, अरे मैंने खाया, शरीर को मैं मान लिया, मिथ्यात्व हो गया। मैंने खाया तो मिथ्यात्व हो गया। और अरे मुझे और खाना है, अरे मुझे और अच्छा लगता है, मुझे स्वीट अच्छा लगता है, मुझे कचौरी अच्छी लगती है, मुझे लस्सी अच्छी लगती है, ये सब क्या है? ये तो कर्म बांध लिया हमने। अच्छा बुरा क्या होता है? खड्डा भरना था ना हमको, लक्ष्मी जी, पेट का खड्डा भरना था, बराबर है? 3 टाइम रोज। अभी हम खड्डा भर रहे हैं कि क्या इच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ? खड्डा भरना था ना चुपचाप। जैसे भावलिंगी मुनि खड्डा भर रहे हैं ना, वो 3 बार के बदले में 1 बार खड्डा भर रहे हैं, दिन में एक ही बार खड़े खड़े खाते हैं। तो वो खड्डा 1 बार भर रहे हैं, हम 3 बार खड्डा भर रहे हैं कि 5 बार भर रहे हैं कि 10 बार भर रहे हैं, हमको ही मालूम नहीं है। ये 24 घंटा चालू है खड्डा भरने का। ये हम आशा जीव कर रहा है, इच्छा जीव कर रहा है। शरीर ने खाना नहीं मांगा है, मैं मांग रहा हूं खाना, मैं इच्छा कर रहा हूं, शरीर नहीं मांग रहा है। शरीर तो जड़ है, उसको क्या मालूम कि क्या चाहिए उसको करके। उल्टा शरीर मना करता है कि खाना बस करो, बस करो, मत डालो, मत डालो, मत डालो, अंदर से लीवर बू मारता है नीचे से कि भाई मत डालो, बस करो अभी करके। बहुत काम करना पड़ता है उसको। आप डालते ही जाते, वो मना करता है नीचे से। पेट बोलता है बस करो अभी, बस हो गया, मुझे क्या कितना काम करूं मैं करके। बट भूख भी आत्मा को लगती है, भूख आत्मा को थोड़ी लगती है, भूख लगती है जब नहीं खाना नहीं, पड़ता है ना। देखिए देखिए, बराबर है, भूख आत्मा को नहीं हम्म। लगती, मगर आत्मा को इच्छा तो कर रहा है ना आत्मा। इच्छा तो, हाँ, पर भूख भूख लगती है इसलिए खाना पड़ रहा है, ऐसा सोचे तो नहीं हाँ कर्म देखो, बंद होता। सुनिए ना, भूख लग रही है, वो खड्डे में आप डाल दो बिना राग द्वेष का, तो आपको कर्म बंधन नहीं होंगे। अगर राग द्वेष कर रहे तो कर्म बंधन होगा। आप सिर्फ खड्डा भर दो, आप ये चाहिए वो चाहिए, राग करेंगे, देखो जितना राग करेंगे उतना बंद होगा कर्मों का। मिथ्यात्व राग और द्वेष से कर्म का बंद होता है, वो खड्डा भरने से नहीं होगा कर्म बंधन।
कोई प्रश्न है विमला जी, लक्ष्मी जी, इच्छा के बारे में? अब जी। अभी जैसे कोई नहीं इच्छा नहीं। करते हैं हम और उसको कंप्लीट नहीं करते, अभी समझ में आ गया कि इच्छा नहीं करना है, पर वो कभी कभी मन में ऐसा आता है, तो वो आने पे भी होता है क्या कि बंधन हो जाता है, हाँ, कर्म बंधन हो जाएगा। इच्छा करेंगे ही तुरंत कर्म बंधन होता रहेगा, चालू ही है वो तो। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जैसे मोबाइल में डायल किया आपने नंबर तो कॉल जाएगा। इच्छा करो, कर्म बन जाएंगे, तुरंत बन जाएंगे। ये इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट सेम टाइम में होता है। इधर जीव ने मोह राग द्वेष भाव किया, इधर कर्म बंद है। कर्म तो परमाणु रेडी है, देखो ध्यान रखना। पूरे विश्व में कर्म खचाखच भरे हुए परमाणु। आप जैसे ही भाव किए तुरंत बन गए, रेडी पोजीशन में हो हर जगह पर, मोबाइल के सिग्नल जैसा। आप कहीं पे भी जाओ वहां पे है कर्म के परमाणु। आप जिस जगह में हो उसी जगह में बंधन होगा आपको। अगर आप वीतराग भाव में है तो वीतराग भाव में कर्म बंधन नहीं होता है। वो टेक्निकल साइंस समझना है आपको। अभी देखो मैग्नेट है, मैग्नेट को आपने वो आपो दो मैग्नेट अगर रखेंगे तो खींचेगा ना, और उसको उल्टा रखेंगे तो रिपल होगा। रिपल होगा तो वीतराग भाव है तो कर्म जरेंगे, कर्म की निचरा होगी, कर्म दूर भागेंगे, कर्म का नाश होगा। सत्यानाश हो जाता है कर्मों का। वीतराग भाव में क्या होता है? सत्ता का नाश मतलब सत्यानाश। वीतराग का मतलब वो भागेंगे कर्म आपसे दूर। राग द्वेष मतलब खींचेंगे। ये मैग्नेट का जैसा काम है, ये पूरा खींचता है वो। यहाँ राग द्वेष करो, यहाँ खींचेगा, कर्म के परमाणु बंध जाएंगे आपसे। और जितना ज्यादा आप राग करोगे, जितना इंटेंसिटी ज्यादा करोगे, उतना ज्यादा आपको स्थिति और अनुभाग बंधेगा। और वीतराग भाव किया तो चले जाएंगे आत्मा को छोड़कर। बोले नहीं जी रुकना, यहाँ पर नहीं रुकना, बोले यहाँ तो वीतराग अवस्था चल रही है, यहाँ पे नहीं रुकना है। भागेंगे, दुम दबा के भागेंगे, मतलब करो। हालत खराब हो जाएगी कर्मों की। वीतराग अवस्था, वीतराग अवस्था प्राप्त कैसे होगी? वीतराग स्वभाव को देखने से। वीतराग स्वभाव पे कहाँ पे? जो मैं स्वभाव हूँ, आत्मा स्वभाव। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। जैसे आप आत्म स्वभाव में आ गए, पर भाव से भिन्न अपने को अनुभव किया, तो कर्म आपसे दूर भागेंगे। नहीं रहेंगे आपके साथ में, कर्म ज्यादा टाइम नहीं रहेंगे, अल्पकाल में ही भाग जाएंगे सब। एक ही मार्ग है, वीतराग मार्ग, और कोई मार्ग नहीं है। वीतरागता वीतरागता वीतरागता, वीतरागता के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। वीतराग मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। शुभ अशुभ भाव से कर्म बंधन होगा। ये साइंस है, विज्ञान है, समझिए आप, ये साइंस है। कोई ऐसा नहीं कि कोई आके बैठा है, कोई हमारे से अन्याय कर रहा नहीं है, साइंस है। जो भी करेगा भाव उसको बंद हो जाएगा। वही भोगना पड़ेगा आगे जाके, दूसरा कोई नहीं आएगा। ना घर वाले, बीवी आएंगे, बच्चे आएंगे, हस्बैंड आएगा, वाइफ आएगा, कोई आने वाले नहीं है। जीव अकेला ही है, अकेला था, अकेला है और अकेला रहेगा। जो कर्मों को बांध रहा है वो खुद ही भोगना है, उसको याद रखना, ये बात भूलना नहीं। कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई बचाने वाले नहीं है, कोई शरण नहीं है। अशरण संसार है, संसार में कोई शरण नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई आपको मदद करने वाला नहीं है। कोई मदद करने वाला, आपका आत्मा ही आपको बचाने वाला है, और कोई नहीं है। न अरिहंत भगवान बचाएंगे, न इंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, कोई नहीं बचाने वाला। न तंत्र मंत्र यंत्र, कुछ भी कर लो, रेकी हीलिंग कर लो, प्राणी हीलिंग कर लो, डिस्टेंस हीलिंग कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं होगा। कर्म बंद गए, आपको भोगना ही पड़ेगा। ठीक है। अंतराय कर्म की पूजा करवा लो, हवन करवा लो, कोई मंत्र, कोई जो तंत्र बांध लो, नहीं होने वाला। कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। बांधने के समय में थोड़ा ध्यान रखना है। हम बांधने के समय में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है करके बांध लेते हैं। अरे बोले बहुत मजा आया आज, बहुत मजा आया। अरे मालूम है कितना कर्म बांध लिया आपने? मजा आप बोल रहे हैं, कितने कर्म बांध लिए? बोले मैं आज उधर जाके आया घूमने के लिए, बहुत मजा आ गया। आज मैं ये रेस्टोरेंट जाके आया, अरे क्या खाना बना, क्या मजा आ गया। अरे क्या खाना बना, जो तारीफ की आपने उतना अनंत परमाणु बन गए, स्थिति भी बड़ी बन गई आपकी। बोले क्या मजा आया, मजा आएगा तो गए काम से आप। ये पांच इंद्रियों का विषय में हमको मजा मजा आ रहा है ना बहुत। तो जब हम नरक में जाएंगे ना तभी याद आएगा, अरे बाप रे ऐसा क्यों किया हमने, करे क्या मजा, मजा नहीं था एक्चुअल में, मजा माना मिथ्यात्व के कारण, और उसका फल अभी भोग रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? अनंत कुंतु जी, काल तक भोगना है जी। वो अपन 3 मनोरथ बोलते हैं ना, उसमें भी कर्म बनते हैं ना? किसमें तीन? 3 मनोरथ बोलते हैं,
वो दिन धन्य होगा जिस दिन में बहु परिग्रह से अल्प परिग्रह ये अल्प तो बहु ये तो परिग्रह शुभ से भाव नहीं, ये तो शुभ भाव है, पुण्य का बंध होता है, इसे शुभ भाव है वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं 5 माह साधु बनूंगी। वो दिन ये धन्य शुभ होगा भाव, जिस ये दिन शुभ मैं भाव है, शुभ भाव है, ऐसे भाव संतारा आएंगे। संलेखना पूर्वक मरण प्राप्त हाँ, करूंगी। ये शुभ भाव है, शुभ भाव आएंगे, शुभ भाव से पुण्य का बंध होता है, देवगति का बंध होता है। वही मैं बोलती हूँ ना, उसमें कर्म तो नहीं बनते ना उसको इसलिए। नहीं, कर्म तो बनते, पुण्य का बंध होता है। अच्छा, पाप अशुभ कर्म भाव तो करेंगे बनते तो, ही नहीं। अशुभ भाव करेंगे तो पाप का बंध होता है, शुभ भाव करेंगे तो पुण्य का बंध होता है। अच्छा। अभी कुंतु बेचारा जी। सैनिक राजा का देखो क्या गलती किया। सैनिक राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया यशोधर मुनिराज के ऊपर, और उसका पनिशमेंट क्या हुआ? 33 सागर का बंद हो गया, नरक आयुष का। कितना समय में? एक समय में, ज्यादा टाइम नहीं। जैसे एक समय के लिए उसके भाव खराब हो गए, तीव्र संश्लेष परिणाम आ गए मुनिराज के प्रति, एक समय का किया हुआ दुष्परिणाम, उसको 33 सागर का नरक का आयु बंद हो गया। और फिर वो तो बाद में सम्यक दर्शन हुआ, क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ, ये सब आत्मा में, आत्मा की शरण लिया करके उसका 84,000 ईयर्स तक भोग रहा है अभी कर्मों का फल। कितना टाइम में किया था? बांधा कभी कितना टाइम में? एक समय में बांधा। एक एक समय बदल। हाँ, वो भी अगर वो सम्यक दृष्टि नहीं रहता ना, तो वो 33,000 सागर तक का पनिशमेंट भोगता। किसका फल? एक समय का। एक बांधा समय, एक समय में, फल भोगा एक समय में 33,000। कहते सर। बोलो, माप है, मेजरमेंट है बांधने का टाइम और भोगने का टाइम? भोगने का टाइम नहीं, मेजरमेंट नहीं है। बांधने का एक समय में हम 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक कर्म बांध सकते हैं। 33 सागर तो बड़ी बात, छोटी बात है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बन सकता है, इतनी शक्ति है आत्मा में। हम्म, आत्मा में शक्ति हम्म, कितनी है? एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर का आयु बंद कर सकता है, आत्मा में इतनी शक्ति है। और आत्मा मोक्ष भी जा सकता है एक अंतर मुहूर्त में, इतनी शक्ति लेके हम्म, बैठा है आत्मा। सर्वार हम्म, सिद्धि देवलोक भी जा सकता है, मोक्ष भी जा सकता है, सातवीं नरक भी जा हम्म, सकता है, निगोद भी जा सकता है, और 70 कोड़ा हम्म, कोड़ी सागर का कर्म बंधन कर सकता है, इतनी शक्ति लेके बैठा है आत्मा। हम्म, आत्मा कर्म भी ऐसा बांध सकता है, कर्मों से छूट भी सकता है, इतनी शक्ति है आत्मा के पास में। आत्मा की जो शक्ति है ना, उसका उपयोग बराबर से करना है। उसका हम्म, गलत उपयोग करेंगे तो नरक निकोद जाके बहुत भोगना है वेदना। और सही अगर हम्म, उसका उपयोग करेंगे, आत्मा को समझ लेंगे, भाई मेरा स्वभाव क्या है, मेरा वीतराग स्वभाव है, तो समझ लेंगे, तो कर्मों से हम्म, छूट जाएंगे। तो जीव कर्मों से बंध भी सकता है, कर्मों से छूट भी सकता है। छोटे कर्मों से से। छूटना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो आत्मा स्वभाव है उसके ऊपर लक्ष्य करना पड़ेगा। हम्म, अगर पर के ऊपर स्वभाव लक्ष्य पर लग। किया, पर के ऊपर लक्ष्य किया तो कर्म बनते बंधते जाएंगे। स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करेगा तो कर्म छूटेंगे, कर्मों से छूट जाएगा। छूटेंगे। पर के ऊपर लक्ष्य करेगा तो कर्मों से बन जाएगा। अभी समझो ये शरीर है, शरीर को अगर मैं मान लिया तो कर्म बन जाएंगे इसके। और हम्म, आत्मा स्वभाव को मैं माना तो कर्मों से छूट जाएगा। और शरीर को मैं माना, घर को मेरा माना, तो पैसे को मेरा माना, तो क्या होगा? बंध जाएगा वो, कर्म बंधे जाए। बंध जाएगा। बनते जाएंगे। सैनिक राजा का देखो, एक समय में बांधा हुआ कर्म कितना बड़ा सजा भोग रहा है, कितनी बड़ी सजा। ऐसा हम्म, है, कर्मों का खेल निराला है। क्या कुंतु है जी, कोई? इसी जी। इसी स्पीड से निर्जरा भी होती है। हाँ जैसे एक हाँ समय में हाँ, इतना निर्जरा बड़ा बंद निर्जरा हुआ, निर्जरा निर्जरा भी बहुत स्पीड से होती है, आत्मा एक स्वभाव के समय पास में। आप आज। अच्छा। कर्म निर्जरा भी भी बनते बहुत फास्ट, निर्जरा भी बहुत होते फास्ट होती है आत्मा स्वभाव की में। हैं। आत्मा का अनुभव कर लो, आत्मा में स्थिर हो जाओ तो केवल ज्ञान हो जाएगा, बहुत मतलब फास्ट एक होता है। समय में 33,000 सागर सुना ना, वैसा हाँ, ही निर्जरा में वैसे भी, केस में भी वही हाँ, होता है। निर्जरा भी होती है। अंतर्मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हम्म, प्राप्त कर सकते हैं हम, जीव। एक जीव जो है ना, अगर अंतर्मुहूर्त आत्मा में टिक गया, स्वभाव में, अपने स्वभाव में, निज स्वरूप में टिक गया, तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। केवल ज्ञान कितना टाइम में प्राप्त होता है? अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट नहीं है, 48 मिनट की बात नहीं हो रही है। अंतर्मुहूर्त में बहुत सारी वैरायटी है। अंतर्मुहूर्त मतलब आंख बंद करके आंख खोलेंगे तब तक एक कितना पलक सारा झपकते हैं। अंतर्मुहूर्त नहीं, बहुत सारा अंतर्मुहूर्त हो गए, आंख बंद कर आंख खोलेंगे तभी। एक आवली प्लस एक समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम, उतना सब अंतर्मुहूर्त होता है। ऐसा नहीं कि हर अंतर्मुहूर्त 48 मिनट ही होता है। केवल ज्ञान के लिए 48 मिनट नहीं चाहिए। केवल ज्ञान में अंतर्मुहूर्त में होता है केवल ज्ञान। सभी कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है एक अंतर मुहूर्त के अंदर जीव, मगर वो स्वभाव में स्थिर होगा तो। शक्ति बहुत है आत्मा कुंतु में। जी। जी। कुंतु जी, हाँ साहब। अभी घर का अपने को अपनी इच्छा नहीं है कि ये काम उनको बोलना, पर वो मजबूरी से बोलना पड़ता
ये करना, वो करना, ये करना, ये करना, अपनी इच्छा नहीं है पर वो नहीं काम हो रहा है तो बोलना पड़ता है अपने को। नहीं देखिए, तो आप ऐसा अपन बोलिए, जानते कि जान नहीं बोलिए, है। बोलिए, मगर वो राग द्वेष जो हो रहा है ना आपकी भूमिका में, वो होगा काम। उसको भेद विज्ञान करना कि भाई ये बोलने वाली मैं नहीं हूं, अंदर मान्यता ठीक करना है आपको, बोलने का मन नहीं है, मान्यता ठीक करनी है। ये भाई विमला जी है ना, ये अलग है और मैं अलग हूँ। विमला जी का जो अभी उदय में आया है ये कर्म, अभी वो मैं जान रही हूँ, और ये बोलना हो रहा है, मगर ये मेरा मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। अंदर मान्यता ठीक करनी है। ऐस- बाहर लोगों को नहीं बोलना मानना कि मैं ठीक। आत्मा हूं करके, लोगों को तो ये बोलना कि मैं विमला जी हूँ। हाँ उनको। आपको अंदर हाँ ये वो तो मानना कि अपना मैं, अपने ही ये मतलब। आप अंदर ये मानना है कि विमला जी का ये जो उदय में आया है, ये मेरे संयोग में आया है। विमला जी का शरीर मेरे संयोग में आया है, मैं आत्मा हूँ। मेरे संयोग में विमला जी का शरीर आया है, कर्म के उदय के कारण। और अभी वो उदय चल रहा है, और ये अलग है और मैं अलग हूँ। वेद विज्ञान रखना आपको हर हमेशा, कि ये अलग है और मैं अलग हूँ। जी जी जी। और विमला जी को जो राग उठ रहा है ना, अभी जो राग आ रहा है मुझ में, जो राग उठ रहा है वो राग भी मेरा स्वभाव नहीं है। जो ये राग आ रहा है ना अभी मुझे, कि घर का काम करना है, इसको ये बोलना, उसको ये बोलना, ये जो राग आ रहा है, कोई द्वेष आ रहा है, ये भी मेरा स्वभाव नहीं है, इससे भी मैं भिन्न हूँ। हाँ राग देश तो समझ में आ गया। पर वो काम का भाई अपना, वो अपना इच्छा नहीं है पर वही मजबूरी से करना कह रहा है। वो ऐसे करते तो फिर ऐसा आपने बोला देखो, वैसा समझना। देखो रामचंद्र जी को इच्छा था क्या रावण से युद्ध करने का? बिना इच्छा का करके आए ना, वो उनको मालूम है कि उदय कर्म मेरे हाथ में नहीं, आप रोक नहीं सकते हो। नहीं रोक सकते। आपका जो जो उदय कर्म है ना, आप आपको चाहोगे तो भी नहीं रुकेगा उदय कर्म। आपको जो उदय कर्म में आएगा वो तो जानना ही पड़ेगा आपको, आपके हाथ में नहीं है। अभी विमला जी का जो जो उदय में आया है कर्म, वो तो वो होके रहेगा। आप थोड़ी कुछ रोक सकते हो, उसको रोक नहीं सकते हो। कोशिश करना बुद्धिपूर्वक कि भाई ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना है करके, मगर जो भी हो रहा है आपको जानने में रहना है। नहीं रहेंगे तो भी आपको समझना भी मेरी कमजोरी से मैं जुड़ रहा हूँ। हेलो। हाँ सर, हेमंत जी सर। सर नहीं, बाय मिस्टेकली सर। जी जी जी। हाँ जी, आगे बढ़े ना। देखिए अभी ये हो गया संसार भावना। संसार भावना में क्या हो रहा है कि जीव की अशुद्ध पर्याय वह संसार है। अज्ञान के कारण जीव चार गति में दुख भोगता है। पांच परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन तथा भाव परावर्तन करता रहता है, किंतु कभी शांति प्राप्ति नहीं करता। इसलिए वास्तव में संसार भाव सर्व प्रकार से सार रहित है। बोले क्या बोले कि संसार में सार नहीं है। संसार कैसा है? सार रहित है। उसमें किंचित मात्र भी सुख नहीं है, किंचित मात्र भी सुख नहीं बताया। क्योंकि जिस प्रकार सुख की कल्पना की जाती है वैसा सुख का स्वरूप नहीं है, और जिसमें सुख मानता है वह वास्तव में सुख नहीं है, किंतु वह परद्रव्य के आलंबन रूप मलिन भाव होने से आकुलता उत्पन्न करने वाला भाव है। निज आत्मा ही सुखमय है, उसके ध्रुव स्वभाव में संसार है ही नहीं। कैसा है? आत्मा का जो ध्रुव स्वभाव है ना, उसमें संसार नहीं है। ऐसा स्व उन्मुक्ता पूर्वक चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता में वृद्धि करता है, यह है संसार भावना। अभी चौथा नंबर है एकत्व भावना। एकत्व भावना में क्या बता रहे? जीव का सदा अपने स्वरूप से अपना एकत्व और पर से विभक्त होना है। इसलिए वह स्वयं ही अपना हित अथवा अहित कर सकता है। जीव स्वयं ही अपना हित और अहित कर सकता है, पर का कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जीव जो भी शुभ या अशुभ भाव करता है, उनका फल वह स्वयं अकेला ही भोगता है। अभी आपने प्रश्न पूछा था ना कि जीव का अभी जो इच्छा हो रही है, आपने अभी प्रश्न पूछा था ना, इच्छा हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? इसलिए जीव जो भी शुभ या अशुभ भाव करता है, उनका फल वह स्वयं अकेला ही भोगता है, कोई नहीं आएगा, वो अकेले को भोगना है। अगर आपकी इच्छा भी हो गई है तो आपको फल भोगना पड़ेगा उसका, उसका छुटकारा नहीं है। उसमें अन्य कोई स्त्री पुत्र मित्रादि सहायक नहीं हो सकते, क्योंकि वे सब पर पदार्थ है, और वे सब पदार्थ जीव को ज्ञेय मात्र है। इसलिए वे वास्तव में जीव के सगे संबंधी है ही नहीं। समझ में आया? जितने भी आपके रिश्तेदार है, घर परिवार वाले हैं, आपके सगे संबंधी नहीं है। ये शरीर ही आपका सगा नहीं तो वो कैसे सगे संबंधी हो गए आपके? आपके सगे संबंधी नहीं है, ये सच्ची बात है। क्योंकि वे सब पर पदार्थ है, और वे सब पदार्थ जीव को ज्ञेय मात्र है। इसलिए वे वास्तव में जीव के सगे संबंधी है ही नहीं। तथापि अज्ञानी जीव उन्हें अपना मानकर दुखी होता है। वो जबरदस्ती अपना मानता है उनको, सबको मेरे 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 करके।
पर के द्वारा अपना भला बुरा होना मानकर पर के साथ कर्तृत्व व ममत्व का अधिकार करता है। देखो, ये जो टीवी सीरियल चलते हैं ना, कैसे चलते हैं टीवी सीरियल शाम का? सब टीवी सीरियल में क्या होता है? पर के द्वारा अपना भला बुरा होना मानकर पर के साथ कर्तृत्व व ममत्व का अधिकार मानता है, वह अपनी भूल से ही अकेला दुखी होता है। इसीलिए संसार चल रहा है। पर के ऊपर आरोप करना, आपने, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने गलती किया, ये किया, वो किया, ये सब क्या है? पर का पर पर के द्वारा अपना भला बुरा होना मानकर पर के साथ कर्तृत्व व ममत्व का अधिकार मानता है, वह अपनी भूल से ही अकेला दुखी होता है। संसार में और मोक्ष में जीव अकेला ही है। क्या बताया? संसार में, और ऐसा मत समझना कि मोक्ष में जीव अकेला है, संसार में भी अकेला ही है जीव। संसार में और मोक्ष में जीव अकेला ही है, ऐसा जानकर सम्यक दृष्टि जीव निज शुद्ध आत्मा के साथ ही सदैव अपना एकत्व मानकर अपनी निश्चय परिणति द्वारा शुद्ध एकत्व की वृद्धि करता है। यह है एकत्व भावना। अभी अन्यत्व भावना। जिस प्रकार दूध और पानी एक आकाश क्षेत्र में मिले हुए हैं, परंतु अपने अपने गुण आदि की अपेक्षा से दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार यह जीव और शरीर भी मिले हुए एकाकार दिखाई देते हैं, तथापि वे दोनों अपने अपने स्वरूप आदि की अपेक्षा से स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल भाव से बिल्कुल पृथक पृथक है। तो फिर प्रकट रूप से भिन्न दिखाई देने वाले ऐसे मोटर गाड़ी, धन, मकान, बाग, पुत्र, पुत्री, स्त्री आदि अपने साथ कैसे एक में हो सकते हैं? अर्थात स्त्री पुत्र आदि कोई भी पर वस्तु अपनी नहीं है। क्या बता रहे? स्त्री पुत्र आदि कोई भी पर वस्तु अपनी नहीं है। इस प्रकार सर्व पदार्थों को अपने से भिन्न जानकर स्व सन्मुखता पूर्वक सम्यक दृष्टि जीव वितरागता की वृद्धि करता है, वह अन्य, यह अन्यत्व भावना है। देखो, स्त्री पुत्र मतलब आपको ये समझ लेना, पति पत्नी सब आ गए उसमें, मतलब खाली पत्नी का नहीं लेना, पति का भी लेना है। स्त्री पुत्र मतलब सब आ गए, परिवार वाले। तो स्त्री पुत्र आदि कोई भी पर वस्तु अपनी नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट है असुचि भावना। यह शरीर तो मांस, रक्त, पीव, विष्ठा आदि की थैली है। वह हड्डियां, चर्बी आदि से भरा होने के कारण अपवित्र है तथा 9 द्वारों से मैल बाहर निकलता है। ऐसे शरीर के प्रति मोह राग कैसे किया जा सकता है? यह शरीर ऊपर से तो मक्खी के पंख समान पतली चमड़ी में मड़ा हुआ, इसलिए बाहर से सुंदर लगता है, किंतु यदि उसकी भीतरी हालत का विचार किया जाए तो उसमें अपवित्र वस्तुएं भरी है, इसलिए उसमें ममत्व, अहंकार या राग करना व्यर्थ है। व्यर्थ है राग करना, शरीर में कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही देगा आपको। शरीर में अगर आप राग कर रहे हो, शरीर में इच्छा कर रहे हो, तो आपको फल आपको ही भोगना है, शरीर नहीं आएगा साथ में। ये जब आपको नरक में डंडे पड़ेंगे ना, तो ये शरीर नहीं आएगा, शरीर तो इधर ही रहने वाला है, आपको ही तकलीफ होने वाला है वहां पर, ये शरीर वहां आएगा नहीं। आत्मा के सिवाय एक भी पुद्गल परमाणु मेरा नहीं है। नहीं है, ही नहीं है। हाँ मगर मैंने उल्टा माना है, मैंने अभी उल्टा माना शांतिलाल जी। मैंने क्या माना कि हाँ सभी मेरे हैं मगर ये आत्मा मेरा नहीं है। हाँ अभी हमने उल्टा माना है पूरा। हाँ, समझ में नहीं आया इसलिए। अभी नहीं, अभी हमने क्या माना मालूम है? आत्मा के अलावा सभी मेरे हैं। हाँ ये आत्मा है ना, ये मेरा नहीं है, आत्मा के अलावा सब मेरे हैं, ऐसा माना कि नहीं माना? बोलो आप। हम्म, ऐसा ही माना। बोलने में बोल रहे हैं हम्म, कि आत्मा के अलावा मेरा कुछ नहीं है, मगर मान्यता हम्म, में क्या है? आत्मा के अलावा सब कुछ मेरा ही है, हम्म, ऐसा माना है, मान्यता आ- में भूल चल रही आत्मा है। आत्मा के बारे में जानकारी नहीं है, बाकी सब है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम्म, जी, 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 जी। आत्मा के मगर बारे अभी में। आत्मा के बारे में शुरू हो गई सर, जी, 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 काम शुरू हो गया है। जी, जी, जी। हम्म, तो देखो, शुरू हो गया तो डंडे कम पड़ेंगे आपको, आपको फायदे में, आपको आपको फायदा हो रहा है अभी। वो तो सही है। आपको उतना डंडा कम पड़ने वाला है वहां पर, डंडे तो पनिशमेंट कम मिलेगा उतना, सही सही है। फायदा तो नहीं तो होगा। क्या खुद से भी डंडे पड़ते थे हाँ, कुंतु सर? हाँ, क्या होता था, राग द्वेष करते थे ना तो हाँ। दुखी होते थे, अभी राग द्वेष नहीं करते तो दुखी नहीं हो रहे हैं। जी, मतलब अनुभव चालू हो गया वो ऑटोमेटिक। अच्छी बात। और किसी को थोड़ा भी बोल देते ना राग द्वेष युक्त, तो बहुत दुख होता है, जी, जी, उसको भी कहना पड़ता है भाई ये मैं करता नहीं हूँ। जी, सही बात, सही बात, अच्छी बात है। नहीं गुड्डू जी, बहुत कर्मों का सुंदर यात्रा बंधन चल कम रही हो है। रहा है अब। हाँ, अब थोड़ा कम हो जी रहा है, कर्मों का बंधन अब कम हो रहा है। हाँ, तो अच्छा है ना, बहुत अच्छी बात हाँ है। कर्मों का बंध सच में कम हो रहा है, जिनवाणी आप सुनेंगे हाँ तो कर्मों का बंध हाँ तो कम हो जाएगा। हाँ जो ऑलरेडी स्टॉक में है ना, उसका भी स्थिति और अनुभाग बंद कम होता है। जब आप सुनेंगे हाँ जिनवाणी ना, आपका जो स्टॉक में हाँ कर्म है उसमें भी स्थिति अनुभाग कम होगा, और जो बंद रहे उसमें भी स्थिति और अनुभाग कम बंधन होगा। कर्म हम्म के परमाणु तो अभी आ रहे हैं, जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक कर्म परमाणु तो आएंगे। मगर हम्म जब
जिनवाणी पढ़ रहे तो उसका स्थिति और अनुभाग बंद कम होता है, उसका जो इंटेंसिटी है वो कम होती है, शक्ति कम होती है ठीक, कर्मों की। जब से आपसे कनेक्शन हुआ तब से ठीक है। वो अपने से कनेक्शन हो, आपका आत्मा से कनेक्शन हो, आपका हाँ आपकी आत्मा से आपका कनेक्शन हुआ, ऐसा समझ। हाँ। अच्छा ठीक है, हाँ जी। अच्छा। सोचिए मतलब बाबू। अभी हमारे सौभाग्य आए सर। हाँ, आपका आत्मा का साथ आपको मिल गया अभी। ठीक है, हाँ जी। यह शरीर को मलिन बतलाने का आशय भेद ज्ञान द्वारा शरीर के स्वरूप का ज्ञान करा के अविनाशी निज पवित्र पद में रुचि कराना है, किंतु शरीर के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न कराने का आशय नहीं। अभी आप सोचो, शरीर का बताया असुचि भावना में, शरीर का क्या बता रहे हैं यहाँ पर, 9 द्वारों से मैल निकल रहा है शरीर से, ठीक है। हम्म मगर आप शरीर से द्वेष मत करो, ये शरीर मैं थोड़ी हूं। अरे 9 से हम्म निकल रहा है तो निकलने दो ना, मेरा क्या जाता है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो हम्म परिपूर्ण हूं, मुझ में थोड़ी मलिनता गई। ये जो विष्ठा वगैरह जो थैली वगैरह जो है ना, ये मेरी थोड़ी है, हम्म ये तो शरीर की है, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो उसे आप एकत्व ममत्व नहीं करना, वो हमको ध्यान रखना है बस। उसमें द्वेष भी नहीं करना, राग भी नहीं करना, शरीर से घृणा नहीं करना है, और उससे राग भी हम्म नहीं करना है। आश्रव भावना, आश्रव भावना में क्या बता रहे हैं, विकारी शुभ अशुभ भाव रूप जो अरूपी दशा जीव में होती है वह भाव आश्रव है, और उस समय नवीन कर्म योग्य रजकणों का स्वयं स्वतः आना, आत्मा के साथ एक क्षेत्र में आगमन होना, सो द्रव्य आश्रव है। देखो, जो भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव समझ लेना आप। जैसी जीव मोह राग द्वेष करता है वो भाव आश्रव, और जैसे ही वो भाव आश्रव किया तो द्रव्य आश्रव आके बन जाता है परमाणु। ये दोनों निमित्त नैमित्तिक संबंध है, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव। पाप पुण्य दया दान भक्ति पूजा व्रत आदि शुभ राग सरागी जीव को होते हैं, वे अरूपी अशुभ भाव है, और वह भाव पुण्य है, तथा उस समय नवीन कर्म योग्य रजकणों का स्वयं स्वतः आना, आत्मा के साथ एक क्षेत्र में आगमन होना, सो द्रव्य पुण्य है। उसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। पाप हिंसा असत्य चोरी इत्यादि जो अशुभ भाव है वह भाव पाप है, और उस समय कर्म योग्य पुद्गलों का आगमन होना, सो द्रव्य पाप है, उसकी जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। देखिए, अभी आप जितना इंटरफेरेंस करेंगे ना, घर पे, ऑफिस में, दुकान में, जॉब में, वो सब अशुभ भाव है, ध्यान रखना, शुभ भाव भी नहीं हो, अशुभ भाव है। अभी आप घर में जितना भी इंटरफेयर कर रहे हैं सब अशुभ भाव है। जितना भी आप काम कर रहे हैं घर में, जितना भी भाव बिगाड़ रहे हैं, भाव कर रहे हैं घर के लिए, शरीर के लिए, घर के लिए, कमाने के लिए, ऑफिस के लिए, पर के लिए, जो भी कर रहे हैं, सब अशुभ भाव है, अशुभ भाव। जो आप आत्मा का चिंतन कर रहे हैं और आत्मा के लिए जो शुभ भाव कर रहे हैं वो शुभ भाव है, बाकी के सब अशुभ भाव है। खाना खाने के भाव करना अशुभ भाव, उसके बाद में शरीर के लिए कुछ भी आप सोच रहे हैं अशुभ भाव, घर के लिए कुछ भी सोच रहे हैं अशुभ भाव, दुकान के लिए सोच रहे हैं अशुभ भाव, पैसे के बारे में सोच रहे हैं अशुभ भाव, ज्वेलरी के लिए सोच रहे हैं अशुभ भाव, पर के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं सब अशुभ भाव, राजकथा, स्त्री कथा, चोर कथा, सब अशुभ भाव, सब पाप 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 के खाते में। अभी आप सोच लो कि आपका जो 24 घंटा जा रहा है, आप कितना घंटा कौन सा भाव में है, आप सोच लेना। ये जिनवाणी पट रहे शुभ भाव में आता है, और आपको ये सोचना कि आप कितना टाइम अशुभ भाव में रहते हैं, कितना टाइम शुभ भाव में रहते हैं, और कितना टाइम शुद्ध उपयोग में रहते हैं, आत्मा के उपयोग में रहते हो, आत्मा में स्थिर होते हो। आपको ये चेक करना है कि आप कितना टाइम रह पा रहे हो अभी। आप जितना भी सुबह से शाम तक पैसा कमाने का जो भाव कर रहे हैं, सब अशुभ 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 भाव है। अशुभ भाव मतलब समझ लेना, अशुभ भाव मतलब क्या होता है। अधोगति का बंद होता है अशुभ भाव से, तिरेंच गति नरक गति का बंद होता है, तिरेंच नरक निगोद का बंद होता है। अभी इसका ये मतलब नहीं कि आप ऑफिस का काम वगैरह नहीं करना है, आप करो, मगर उसमें मैं कर रहा हूं करके मत करो। मैं बोलते ही कर्म बंधन हो जाएंगे, हो रहा है बस, उसके साथ जुड़ना नहीं है। उदय कर्म है वो, जुड़ना नहीं है, वो आपको अवेयरनेस रखना है। संवर भावना, हाँ एक मिनट। परमार्थ से पुण्य पाप आत्मा को अहित करे, तथा वह आत्मा की क्षणिक अशुद्ध अवस्था है। पुण्य पाप जो हो रहे हैं ना, वो आत्मा की क्षणिक अवस्था है, अशुद्ध अवस्था है। द्रव्य पुण्य पाप तो परवस्तु है, वे कहीं आत्मा का हित अहित नहीं कर सकते। ऐसा यथार्थ निर्णय करके प्रत्येक ज्ञानी जीव को होता है, और
इस प्रकार विचार करके सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य के अवलंबन के बल से जितने अंश में आश्रव भाव को दूर करता है उतने अंश में उसे वीतरागता की वृद्धि होती है। उसे आश्रव भावना कहते हैं। आश्रव भावना समझ में आया? अभी संवर भावना। संवर भावना में क्या है? आश्रव को रोकना सो संवर है। सम्यक दर्शन आदि द्वारा मिथ्यात्वादी आश्रव रुकते हैं। शुभ उपयोग अथवा अशुभ उपयोग दोनों बंध के कारण है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव पहले से ही जानता है। यद्यपि साधक को निचली भूमिका में शुद्धता के साथ अल्प शुभ अशुभ भाव होते हैं, किंतु वह दोनों को बंध का कारण मानता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य के आलंबन द्वारा जितने अंश में शुद्धता करता है उतने अंश में उसे संवर होता है और वह क्रमशः शुद्धता में वृद्धि करते हुए पूर्ण शुद्धता अर्थात संवर प्राप्त करता है। यह है संवर भावना। अभी निर्जरा भावना पढ़िए आगे। पेज नंबर है 142। जो अपनी स्थिति अपनी अपनी स्थिति यहाँ से पढ़ लीजिए। अन्वयार्थ। निज निज काल अन्वयार्थ। पाय विधि जरना तासु निज काज न सरना तप करी जो कर्म खिपावे सोई शिव सुख दरसावे। 11 नंबर का पढ़िए अन्वयार्थ। हाँ, जो अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्म खिंच जाते हैं उससे जीव का धर्म रूपी कार्य नहीं होता, किंतु आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा कर्मों का नाश करती है, वह मोक्ष का सुख दिखलाती है। हाँ, क्या बता रहे? भावार्थ पढ़िए। बाबा, अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों का खिंच जाना तो प्रति समय अज्ञानी को भी होता है। वह कहीं शुद्धि का कारण नहीं होता, परंतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र द्वारा अर्थात आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा जो कर्म खिंच जाते हैं वह अविपाक अविपाक अथवा सकाम निजरा कहलाती है। तदनुसार शुद्धि की वृद्धि होते होते संपूर्ण निर्जरा होती है। तब जीव शिव सुख अर्थात सुख की पूर्णता रूप मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसा जानता हुआ सम्यक दृष्टि जीव जीव द्रव्य के आलंबन द्वारा जो शुद्धि की स्वद्रव्य के वृद्धि आलंबन द्वारा स्वद्रव्य के आलंबन द्वारा द्रव्य जो के शुद्धि की वृद्धि करता है, यह है निर्जरा भावना है। हाँ, अभी ये 10 नंबर का ये पढ़िए आप। लोक भावना पढ़िए। लोक भावना। हाँ, किनहु न करौ न धरई को षड द्रव्यमयी न हरई को सो लोक माही बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता। ये लोक भावना है। हाँ जी, लोक भावना पढ़िए। अंत। इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने टिका नहीं रखा है, कोई नाश नहीं कर सकता। 6 प्रकार के द्रव्य स्वरूप है, 6 द्रव्य से परिपूर्ण है। ऐसे लोक में वीतरागी समता बिना सदैव भटकता हुआ जीव दुख सहन करता है। देखो क्या बता रहे हैं, इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है। ये जो लोक आप देख रहे हो ना, जो लोक का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, लोक हम्म, का जो स्ट्रक्चर वो किसी ने नहीं बनाया। ये जो विश्व है ना, नहीं है, बुक में ज्योग्राफी। ही है। हाँ, बुक में है। तो पेज नंबर 143 पर है। तो ये लोक को किसी ने बनाया नहीं है। ये स्वयं है, स्वयं से है, किसी ने नहीं बनाया। आपको ये समझेंगे कि किसी ने इसको बनाया, न किसी ने नहीं बनाया। और किसी ने टिका नहीं रखा है। किसी ने अपने कोई कोई बोलते हैं ना, वो शेषनाग के ऊपर वो रखा हुआ है, विश्व को टिकाए रखा है। किसी ने बनाया, ब्रह्मा ने बनाया, शेषनाग पर वो टिका के रखा है। वो विष्णु उसका पालन करता है, टिका के रखा है। और शंकर उसका नाश करता है। तो ये जय सर्वज्ञ भगवान क्या बोलते हैं कि लोक को किसी ने बनाया नहीं है, कोई टिका के नहीं रख रहा है, और कोई इसका नाश करने वाला नहीं। ये आपको समझना है, ये सत्य बात है। और ये 6 प्रकार के द्रव्य स्वरूप है। ये लोक कैसा है? 6 प्रकार के द्रव्य जिसमें रहते हैं वो लोक है। 6 द्रव्य को भी किसी ने नहीं बनाया, सब स्वयं से है। 6 द्रव्य भी स्वयं से है। इस विश्व में जो अनंत 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 द्रव्य है वो स्वयं से है, किसी ने नहीं बनाया। कोई उसका कर्ता नहीं है, और कोई मारने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई उत्पन्न करने वाला नहीं। सब स्वयं कुंतु चालित। जब आरा खत्म होता है चार पांचवा, तो फिर वो सब नया बनता है, तो फिर वो तो बनता ही है ना नया। देखो अबे आरा खत्म हुआ है 34वां तो।
जी जी, द्रव्य द्रव्य का स्वरूप आपने समझा ना, द्रव्य को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, कोई नाश नहीं कर सकता, ये द्रव्य समझा आपने द्रव्य का मतलब? हाँ हाँ। द्रव्य पर मतलब अभी क्या? छठा आ जाएगा तो सब नाश हो जाएगा, नाश दूसरा नहीं, होगा तो नाश नहीं होता है, उसका रूप परिवर्तन होता है, पर्याय बदलती है, नाश नहीं होता है कोई भी। परिवर्तन आपके हिसाब से हम होगा नाश हो तो जाएंगे वो भी विमला? दूसरा विमला जी, होगा। विमला जी, अभी अभी ये समझो, अभी हम यहाँ से मरने के बाद में हमारा नाश हो जाएगा, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, नाश नहीं होगा। नहीं, आप ही बोल रहे हैं ना नाश हो जाएगा। नाश नहीं होगा। आप ही बोला है अभी नाश नहीं, हो। अभी आ रहा है, खत्म होता, आ रहा आरा खत्म खत्म, होता वही ना, वही आरा खत्म तो हुआ था दूसरा हमारा। कैसे नहीं, मेरा और आपका नाश हो जाएगा, आरा खत्म हुआ तो। नाश हो, तो नाश नहीं होगा, पर वो नया तो कोई न कोई तो करेंगे ना, वो देखो ऐसा कैसा है, पर्याय बदलती है, अवस्था बदलती है, नाश नहीं होता है। पर्याय अवस्था पर्याय बदलती बदल, है, अवस्था बदलती तो है। ऑटोमेटिक हो जाता है ऐसा द्रव्य ऐसा। का नाश नहीं, हाँ सब ऑटोमेटिक होता है, कोई करने वाला नहीं है, यही बताना है आपको, कोई करने वाला नहीं। अभी ये बारिश से कौन लेके आ रहा है? ये तो बारिश ये कौन तो लेके आ रहा है? नहीं, बारिश कौन लेके आ रहा है? ये ये द्रव्य धूप, पुद्गली जो है, धूप कौन लेके आ रहा है? नहीं सब रात द्रव्य कौन लेके आ पुद्गली। रहा है? दिन कौन दिन को कौन कौन कंट्रोल कर रहा है? दिन आ रहा है, रात आ रही है, ये फल वृक्ष में खाना उग रहा है, पानी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? कौन लेके आ रहा है? कोई उसको आके? वो कल्प वृक्ष होते हैं, वो होते हैं, सब ऑटोमेटिक हो जाता है सब। हाँ, कल्प वृक्ष भी ऑटोमेटिक होते हैं। अभी अभी समझो, अभी अभी आपको ऑक्सीजन मिल रहा है आपके पास अभी, वो कौन सप्लाई कर रहा है आपको अभी? ऑक्सीजन कौन सप्लाई सप्लाई कर तो रहा है? कोई नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है कोई बारिश आ रहा है आपके घर के बाहर, कौन लेके आ रहा है उसको? नहीं, कोई नहीं लेके आ रहा दिन और हो रही है, रात हो रही है, खाना उग रहा है, खेतों में खाना उग रहा है, कौन उगा रहा है? है। हाँ, वो तो नहीं, सब आपके जो अभी पेट में आप खाना खाया आपने, वो पचन कौन कर रहा है? ब्लड सर्कुलेशन कौन कर रहा है? हार्ट कौन पंप कर रहा है? श्वास कौन ले रहा सब है? सब कौन? पुद्गलित कर रहा सब ऑटोमेटिक हो रहा है। है, ऑटोमेटिक। हर द्रव्य में अपना अपना कार्य स्वयं से हो रहा है, यही समझना है हमको, कोई करने वाला नहीं है। आपको क्या लग रहा है, भगवान करेगा क्या? भगवान करने वाला है? आपका वो बंद हो गया मेरे ख्याल से गलती से, ठीक है। तो अभी देखिए, लोक भावना पढ़ेंगे। इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने टिकाया नहीं है, रखा है, कोई नाश नहीं कर सकता। छह प्रकार के द्रव्य स्वरूप है, छह द्रव्यों से परिपूर्ण है। ऐसे लोक में वीतरागी समता बिना सदैव भटकता हुआ जीव दुख सहन करता है। अगर वो अपने को कर्ता मानेगा तो क्या होगा? दुख भोगता रहेगा। अगर पर का कर्ता नहीं मानेगा, अगर इस सत्य को स्वीकार करेगा तो दुख से मुक्त हो जाएगा, अभी मुक्त हो जाएगा। भाव मोक्ष तो अभी हो सकता है। अगर आप अपने ज्ञायक स्वभाव का उसमें श्रद्धान करेंगे तो अभी भाव मोक्ष हो जाएगा आपका। द्रव्य में मोक्ष तो हो जाएगा बाद में। मेन देखो, श्रद्धान है ना, वो इंपॉर्टेंट है। श्रद्धान के कारण अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहा है जी। श्रद्धान अगर आपका सही हो गया, और अगर आप स्वभाव को मैपना कर दिया, तो आपका द्रव्य मोक्ष ज्यादा समय नहीं है, तो जल्दी होने वाला है काम। अगर समझो आप राग द्वेष कम करने के लिए गए और श्रद्धान अगर आपका बराबर नहीं हुआ, तो फिर संसार परिभ्रमण कभी खत्म नहीं होने वाला है। और सपोज आपका श्रद्धांत सही हो गया और बाहर राग द्वेष चल भी रहे, तो वो भी जल्दी खत्म होने वाला है। क्योंकि जड़ क्या है मालूम है? जड़ है मिथ्यात्व। संसार का जड़ कौन है? संसार का जड़ मिथ्यात्व है। देखो इसमें क्या बताया कि चारित्रो खलु धम्मो करके सुना रहेगा आपने, चारित्र ही धर्म है करके सुना रहेगा आपने, चारित्र खलु धम्मो। तो उसके बाद में दर्शन के बारे में क्या बोला? दंसण मूलो धम्मो। चारित्र को धर्म बताया, मगर चारित्र रूपी पेड़ के लिए नीचे उसका जो फाउंडेशन है, जो उसका बेस है, मूल कौन है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ही धर्म की फाउंडेशन है। सम्यक दर्शन के फाउंडेशन के ऊपर ही वो चारित्र खड़ा रह सकता है। सिर्फ आप अगर राग द्वेष कम करने के लिए गए, कम करने के लिए जाएंगे और मिथ्यात्व रहेगा, तो वो खड़ा नहीं होगा पेड़, कभी भी आप संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मूल कौन सा? मूल धर्म। दंसन मूलो धम्मो। तो दर्शन, दर्शन सम्यक दर्शन ही मूल है। यही धर्म का शुरुआत है, यही धर्म की नींव है, यही धर्म का फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन नहीं रहेगा तो कोई बिल्डिंग खड़ा नहीं होगा। आप कितना भी चारित्र पालन करो बाहर से, चारित्र खड़ा नहीं होगा।
जब तक आपका बिलीफ ठीक नहीं होगा, जब तक आपका सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये हम क्या कर रहे हैं? चारित्र पालना, चारित्र पालना, चारित्र पालना, चारित्र पालने के लिए तो जा रहे हैं, मगर बिलीफ ठीक नहीं किया ना। हमारी जो ओपिनियन है, हमारा जो मान्यता है वो ठीक नहीं किया, तो मोक्ष चालू ही नहीं होने वाला, मार्ग चालू नहीं होगा, कभी चालू नहीं होगा। तो आपको मिथ्यात्व के ऊपर हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि मिथ्यात्व ही मूल कारण है संसार का। ठीक है सर, अभी देखिए लोक भावना में क्या समझा हमने लोक के बारे में। ब्रह्मा आदि किसी ने इस लोक को बनाया नहीं है, विष्णु या शेषनाग आदि किसी ने इसे टिका नहीं रखा है, तथा महादेव किसी से यह नष्ट नहीं होता। किंतु यह छह द्रव्यमय लोक स्वयं से ही अनादि अनंत है। कैसा है लोक? ये स्वयं से है। कब से है? अनादि काल से है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। ये स्वयं से है, किसी ने बनाया नहीं इसको। छहो द्रव्य नित्य स्व स्वरूप से स्थित हो रहकर निरंतर अपनी नई नई पर्यायों अर्थात अवस्थाओं से उत्पाद व्यय रूप परिणमन करते रहते हैं। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अधिकार नहीं है। यह छह द्रव्य स्वरूप लोक वह मेरा स्वरूप नहीं है, वह मुझसे त्रिकाल भिन्न है। मैं उससे भिन्न हूं। मेरा शाश्वत चैतन्य लोक ही मेरा स्वरूप है। ये लोक है ना, वो मेरा लोक नहीं है। मेरा लोक तो मेरा चैतन्य लोक है। ये लोक मेरा लोक थोड़ी है। इससे तो मैं भिन्न पदार्थ हूँ, इससे तो कोई लेना देना नहीं मेरा। इसमें और मुझ में अत्यंत अभाव है। मेरा लोक कौन सा है? ये जो विश्व देख रहे हैं, वो लोक मेरा लोक नहीं है। मेरा लोक कौन सा है? मेरा चैतन्य लोक, वो मेरा लोक है। यह छह द्रव्य स्वरूप लोक वह मेरा स्वरूप नहीं है, वह मुझसे त्रिकाल भिन्न है। मैं उससे भिन्न हूं। मेरा शाश्वत चैतन्य लोक ही मेरा स्वरूप है। ऐसा धर्मी जीव विचार करता है और स्व उन्मुक्ता के द्वारा विषमता मिटाकर साम्य भाव वीतरागता बढ़ाने का अभ्यास करता है। यह लोक भावना है। लोक भावना समझ में आया? ये लोक मेरा नहीं है, इससे मैं भिन्न हूं, मैं भिन्न पदार्थ हूं, इससे कोई मेरा लेना देना नहीं है। मेरा लोक कौन सा है? मेरा चैतन्य लोक ही मेरा लोक है। उसमें मैं पना करना है, उसमें वहां पे हमको स्थिर होना है। ठीक है, आगे पढ़िए। बोधि दुर्लभ भावना 11 नंबर की। अंतिम ग्रीवक लौकी हद पायो अनंत वीरिया पद पर सम्यक ज्ञान न लादो दुर्लभ निज में मुनि साधो। बोधि दुर्लभ भावना है। अन्वय अर्थ पढ़िए। हाँ, अंतिम नब्बे ग्रेवयक तक के पद अनंत बार प्राप्त किए, तथापि सम्यक ज्ञान प्राप्त न हुआ। ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनि राजाओं ने अपने आत्मा में धारण किया है। देखो क्या बता रहे हैं, भावार्थ। ये जो नौ ग्रेवे करके देवलोक है, वो 16 स्वर्ग के भी ऊपर है। बहुत उच्च देवलोक है, बहुत उच्च 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 देवलोक है, हाई लेवल का देवलोक है। वहां तक बहुत विरले जीव ही जा सकते हैं। वहां पे भी हमने अनंत बार जाके आए हैं। नौवे ग्रेवे देवलोक में अनंत बार जाके आए हैं, मगर प्रॉब्लम क्या हुआ? नौवे ग्रेवे लोक पद अनंत बार प्राप्त किए, तथापि सम्यक ज्ञान प्राप्त न हुआ। ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनि राजों ने अपने आत्मा में धारण किया है। देखो, अभी हमने द्रव्यलिंग धारण किया, अनंत बार नौवे ग्रीवेक देवलोक जाके आए, मगर सम्यक ज्ञान नहीं था हमारे को, इसीलिए हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो सम्यक ज्ञान कितना जरूरी है। सम्यक ज्ञान के बिना अनंत बार नौवे ग्रीवेक देवलोक जाके आए, अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि बन गए, कोई फायदा नहीं हुआ। आत्मा ज्ञान नहीं हुआ हमको, आत्मा की एक शांति, एक ये भी नहीं मिली, एक सुख का एक अंश भी नहीं प्राप्त किया हमने, क्योंकि आत्मा को जाना ही नहीं, सम्यक ज्ञान ही नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक चारित्र नहीं। बाहर का चारित्र पालन किया, मगर वो मिथ्या चारित्र था। मिथ्या चारित्र क्यों कहते हैं? कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ था। आत्मा का अनुभव के बिना हमने जो कुछ भी किया, क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। नौवे ग्रेविक तक जाके आ गए, अनंत बार जाके आके, एक बार नहीं गए। अनंत बार भगवान के समो शरण में जाके आए, अनंत बार नवे ग्रेविक देवलोक चले आ गए, अनंत बार हम दिगंबर नग्न दिगंबर द्रव्यलिंगी मुनि बन गए। अरे क्या क्या नहीं किया हमने, सब कुछ कर लिया, मोक्ष के लिए हर कुछ कर दिया, मगर जो करना था वो नहीं किया। स्वभाव को नहीं पहचाना। वो बोले ना, अपने को भूल कर सब कुछ कर लिया मैंने, अपने को नहीं पहचाना। इसका पनिशमेंट मुझे, मैं चार गति में घूम रहा हूँ। मैंने मुझे छोड़कर बाकी सब, मैंने सब कुछ स्वीकार किया। मैंने मुझे नहीं जाना, कभी मैंने अपने आप को नहीं जाना। उसलिए वो नदी किनारे 10 बच्चे क्रॉस करते हैं,
तो उधर किनारे पे पहुंचने के बाद में काउंट करते कि कितना बच्चा है करके। तो नौ नौ का नौ का नौ आ रहा है। बोला एक आदमी, एक बच्चा डूब गया, मर गया करके वो टेंशन में आके बैठे 10 भी, और रो रहे थे। एक आदमी वहां से जा रहा था, वो पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? बच्चे बोले नहीं, हम लोग 10 लोग आ रहे थे और हम लोग गिनती करे तो 9 ही आ रही है अभी गिनती। एक बच्चा मर गया लग रहा है बीच में नदी में डूब कर, तो इसलिए हम चिंतित है बोले। तो फिर वो बोला आप सभी खड़े हो जाओ, मैं गिनता हूँ करके। जब इसने गिना तभी 10 आया, 10 के 10 है। बोले आप 10 लोग हो? वो बोले नहीं, हम 9 लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों ने जो भी काउंट कर रहा था वो खुद को भूल जा, खुद को नहीं कर रहा था काउंट, दूसरे का काउंट कर रहा था। अभी इसलिए हम भी क्या भूल कर आपको स्वयं को भूल गए, और सिर्फ पर लक्ष्य है हमारा, स्वयं के ऊपर लक्ष्य नहीं है, इसीलिए हमारा भी हम दुखी है और संसार परिभ्रमण चालू है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अंतिम नववें ग्रहवेग तक ये पद अनंत बार प्राप्त किए, तथापि सम्यक ज्ञान प्राप्त न हुआ। ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनि राजों ने निज में अपने आत्मा में धारण किया है। सम्यक ज्ञान को अपने आत्मा में धारण किया मुनि राजों ने। हाँ, आगे भावार्थ पढ़िए। मिथ्या दृष्टि जीव मन कषाय के कारण अनेक बार ग्रेवय तक उत्पन्न होकर मिंद्र पद को प्राप्त हुआ देखो है, वहां पे है ना, परंतु उस हम लोग है ना, मिथ्या दृष्टि जीव मतलब हमारा हमारा भी बात चल रही है यहाँ पर। हमने मंद कषाय के कारण अनेक बार ग्रैवियक तक उत्पन्न होकर अहम इंद्र पद को भी प्राप्त किया हमने। हम अहम इंद्र थे वहां पर, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार हम अहम इंद्र हुए वहां पर, नवे ग्रैवियक में जाकर खुद इंद्र हुए वहां पर, अहम इंद्र। और जाके वहां से बैक टू पेविलियन वापिस साइकिल में, 4 गति 84 लाख योनि में नहीं गए, मोक्ष नहीं गए। और दूसरे मजे की बात मालूम है, नवग्रह से ज्यादा दूर नहीं है, ज्योग्राफिकल अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ज्यादा दूर नहीं वहां से। सिद्धशिला ज्यादा दूर नहीं है, ज्योग्राफिकल अगर आप देखेंगे नवग्रह से ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक में ही है। बोले वहां इतना नजदीक जाकर रिटर्न आ गए आप। नजदीक में बहुत बार जाके आए। अरे नजदीक तो छोड़ो, हम सिद्धशिला पे एक इंद्रिय बनकर कितनी बार जन्म लिया हमने। जहाँ सिद्ध भगवान अभी विराजमान है ना, वहां एक इंद्रिय जीव होकर बहुत बार आए हम लोग। हम लोग अनंत बार सिद्धशिला रिटर्न है, मालूम है आपको? एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनंत बार सिद्धशिला रिटर्न है हम। आप बोला सिद्धशिला सिद्धशिला जाना है, सिद्धशिला जाना है, सिद्धशिला जाके आए हम लोग, एक बार नहीं, बहुत बार जाके आए। प्रॉब्लम क्या होता है, वहां पे एक इंद्रिय के रूप में गए थे, वहां पर एक इंद्रिय के जीव बनकर गए थे। सिद्ध भगवान जहाँ है वो उनके साथ में ही बैठे थे हम। तो क्या हुआ फायदा? कुछ नहीं हुआ। जब तक मिथ्यात्व रहेगा ना तब तक आप सिद्ध शिला पर भी जाओ, कुछ होने वाला नहीं हमारा। सिद्ध शिला पर भी जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं, सम्यक मिथ्यात्व है ना। तो मिथ्यात्व जाएगा तभी वो हम अपने, देखो मोक्ष कोई अवस्था का नाम है, मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं है। आप ऐसा सोचेंगे कि सिद्ध शिला का नाम मोक्ष है, मतलब वो गलत फहमी है। सिद्ध शिला का नाम मोक्ष नहीं है। मोक्ष मतलब मेरी अवस्था है, आत्मा की अवस्था है, शुद्ध अवस्था है, शुद्ध स्वभाव की अवस्था है। संतोष हाँ जी, हाँ जी। आ, अगर इंद्र भगवान हम लोग बने हैं तो हमें वहां पे सम्यक तो नहीं आया क्या? देखो इंद्र भगवान है ना, सभी सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं। अभी अहम इंद्र बात हुआ है यहाँ पर नव्य ग्रैविक देवलोक में। तो नव्य ग्रैविक में हम्म। सम्यक दृष्टि भी जाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं, दोनों जा सकते हैं। इंद्र सम्यक दृष्टि भी होता है, मिथ्या दृष्टि भी होता है, ऐसा नहीं कि सभी सम्यक दृष्टि होंगे। इंद्र में बहुत वेराइटी है। अभी वहां पे नव्य ग्रैविक में अहम इंद्र होते हैं, वहां पे बहुत सारे अहम इंद्र होते हैं। अहम इंद्र का कोई कुछ नहीं को। अहम अहम इंद्र, इंद्र मीन्स? अहम इंद्र मतलब वहां पे हर जीव, हर हर जीव वहां पे इंद्र है, अहम इंद्र। ये उनके ऊपर बॉस कोई नहीं रहता है, खुद ही इंद्र होता है वो, अच्छा अच्छा। उसका बॉस नहीं होता है। अभी इधर जो हम्म 16 देवलोक है ना, 16 देवलोक, 16 स्वर्ग है ना, वहां पे बॉस होता है। वहां पे मालिक कौन होता है? इंद्र होता है। मगर अभी उसके ऊपर के हम्म देवलोक में क्या होता है, वो अभी अहम इंद्र करके एक पद होता है, उसमें हर जीव अपना खुद ही इंद्र होता है, उसके ऊपर बॉस नहीं होता है कोई भी, खुद ही मालिक। उसके ऊपर रूलर नहीं रहता है कोई भी। ऐसा नहीं कि कोई आके उसको ऑर्डर बोल दे कि ऐसा करो वैसा करो। मगर यहाँ पे जो 16 स्वर्ग है ना, वहां पे इंद्र रहता है, इंद्र के कंट्रोल में रहते सभी। जैसे अभी हमारे यहाँ पे अभी प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में है हम अभी, बराबर है ना, यहाँ पे कोई है राजा है, उसके हम कंट्रोल में है। उसी तरह वहां पे इंद्र के कंट्रोल में है। अभी आप पहला देवलोक, पहला स्वर्ग जाएंगे ना तो सौदर में इंद्र है। सौदर में इंद्र कितना देवों के मालिक है मालूम है आपको?
32 लाख विमानों का स्वामी है पहला देवलोक का इंद्र, सौधर्म इंद्र। और वो एक विमान में असंख्यात देव है, कितने? इनन्यूमरेबल, असंख्यात देव है, असंख्यात। ऐसे 32 लाख विमान है। उसका बॉस कौन है? सौधर्म इंद्र है, पहला देवलोक वाला इंद्र। बोलो शक्ति कितनी रहेगी उनकी? वो सौधर्म इंद्र है, वो एक भवतारी, एक भव के बाद में मोक्ष जाने वाला है। तो ऐसा 16 स्वर्ग है। फिर ऊपर आएगा 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश, 9 अनुत्तर, ऐसा अलग 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 अलग। वो आपको डिटेल चाहिए तो मिल जाएगा, देवलोक के क्या क्या डिटेल से मिल जाएगा। वहां पे डिटेल भी है कि कौन से इंद्र होते हैं, कितना विमान होते हैं, कितना डिस्टेंस का कितना बड़ा होता है विमान, उस विमान में कौन कौन रहते हैं, क्या साइज के, सब विथ ज्योग्राफी, विथ डिटेल्स, विथ स्पेसिफिकेशन, सब डिटेल है आगम में। आगम में ज्योग्राफी में पूरा डिटेल है। जैन भूगोल आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने वहां पे क्या क्या है, वहां पे भवन कैसे रहते हैं, कितने बड़े बड़े रहते हैं, साइज भी है भवनों के। अभी इंद्र जो रहता है वो कितना बड़ा है, उनका मकान वो भी है उसमें, वो भवन कितना बड़ा है आपको बताऊंगा। सिद्धशिला का क्लाइमेट कैसा आपको होता है? आपको देवलोक का वीडियो बताऊं क्या? अभी नहीं बताऊं, बाद में बताऊं, कल बताता हूँ। कल बताता हूँ, देवलोक का वीडियो कल बताता हूँ आपको। हाँ, नरक सिद्धशिला का का बता दिया बहुत बात। नहीं, अभी देवलोक का नरक बताएंगे नरक का महत्व बता दिया। आपको अभी नरक का बताना है तो वो भी बता देता हूँ, अभी देवलोक का बताना है तो वो बता देता हूँ, आप जो बोलो वो बताता हूँ। नहीं, आप तो अभी सीधा ले जाएंगे सर। देवलोक का बता दो वीडियो, देवलोक का वीडियो बता दो। तो देवलोक का कल बता देता हूँ वीडियो। कल बता दो, आज नहीं। आज बताना तो आज बता देता हूँ, आज ही बता देता हूँ। बता दो, आज आज ही बता दो। ठीक है, आगे अभी बता दो, अभी बता। विमला मेरे देवलोक जोड़ा है। ये लोग है। आप बिजली का बिल कम करना चाहते हैं तो लगवाइए ईस्टमैन डीसीआर सोलर पैनल्स और 30 साल तक की वारंटी। कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करना चोरी पाप है। डिजिटल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। ऊर्ध्वलोक। मध्यलोक के मध्य में सुमेरु पर्वत स्थित है। पर्वत पर स्थित पांडुक वन के ठीक मध्य भाग में सुमेरु पर्वत की चूलिका है। इस चूलिका के ऊपर बाल का अग्रभाग प्रमाण अंतर छोड़कर प्रथम ऋतु नाम का विमान स्थित है। सिद्धशिला से 12 योजन नीचे अंतिम सर्वार्थ सिद्धि नामक विमान स्थित है। ऋतु विमान से लेकर सर्वार्थ सिद्धि विमान तक स्वर्ग की रचना है, अर्थात इतने क्षेत्र में विमानवासी देव रहते हैं। पटल अर्थात लेयर्स। पहले दूसरे स्वर्ग में 31 पटल है। तीसरे चौथे स्वर्ग में 7 पटल है। इस प्रकार ऊर्ध्वलोक में सभी स्वर्गों के 63 पटल होते हैं। पहले दूसरे स्वर्ग में कुल 60 लाख विमान है, लेकिन ये सभी विमान 31 पटलों में स्थित है। पटलों के मध्य में स्थित विमानों को इंद्रक विमान कहते हैं। 4 दिशाओं में स्थित विमानों को श्रेणीबद्ध विमान कहते हैं। पुष्पों के समान बिखरे हुए विमानों को प्रकीर्णक विमान कहते हैं। 2 दिशाओं के श्रेणीबद्ध विमानों के बीच में ही प्रकीर्णक विमान होते हैं। इंद्रक विमान संख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। श्रेणीबद्ध विमान असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं और प्रकीर्णक विमान
संख्यात असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। 100 धर्म ऐशान स्वर्ग के 31 पटलों में 31 इंद्रक विमान, पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा संबंधी श्रेणीबद्ध विमान तथा नैऋत्य और आग्नेय कोण के प्रकीर्णक विमान दक्षिणेंद्र संबंधी है, अर्थात इनमें 100 धर्म इंद्र की आज्ञा का प्रवर्तन होता है। उत्तर दिशा संबंधी श्रेणीबद्ध विमान और वायव्य तथा ईशान कोण के प्रकीर्णक विमान उत्तरेंद्र संबंधी है, अर्थात इनमें ईशान इंद्र की आज्ञा का प्रवर्तन होता है। इसी प्रकार की रचना अन्य स्वर्ग में भी है। 100 धर्म ईशान स्वर्ग के 31वें पटल में प्रभा नामक इंद्रक विमान है। उसके दक्षिण श्रेणी में स्थित 18वें श्रेणीबद्ध विमान में 100 धर्म इंद्र रहता है और इस विमान का नाम भी 100 धर्म विमान है। देखो सौधर्म इंद्र कहाँ पे रहता है वो बताया यहाँ पर, है। ये उनका महल है। प्रभा नामक इंद्रक विमान के उत्तर श्रेणी में स्थित 18वें श्रेणीबद्ध विमान में ईशान इंद्र रहता है और इस विमान का नाम भी ऐशान विमान है। इन विमानों में अपनी अपनी देवांगनाओं से युक्त इंद्रों के नगर है। 100 धर्म कल्प में नगरों की लंबाई चौड़ाई का प्रमाण समान होने से समचतुरस्र है। सभी नगर रमणीक बड़े बड़े कोट एवं गोपुर द्वारों से युक्त है। इंद्र के नगर के बाहर चारों ओर 5 कोट है। 5 कोटों के प्रथम अंतराल में सेनापति और तनुरक्षक देव रहते हैं। द्वितीय अंतराल में तीनों पारिषद देव, तृतीय अंतराल में सामानिक देव, चतुर्थ अंतराल में आरोहक, आभियोग्य, किलविशिकादि देव अपने अपने योग्य भवनों में रहते हैं। 5वें कोट से 50,000 योजन आगे जाकर चारों दिशाओं में नंदन वन है। ये वन आनंद देने वाले हैं, इसलिए इन्हें नंदन वन कहते हैं। पूर्व दिशा में अशोक, दक्षिण दिशा में सप्तच्छद, पश्चिम दिशा में चंपक और उत्तर दिशा में आम्रवर्ण स्थित है। प्रत्येक वन में एक एक चैत्य वृक्ष है, जिसका प्रमाण जम्बू वृक्ष के प्रमाण सदृश है। प्रत्येक चैत्य वृक्ष के चारों पार्श्व भागों में पल्यंकासन स्थित एक एक जिन प्रतिमा है, उन्हें मैं भावपूर्वक नमस्कार करता हूं। उन वनों से बहुत योजन दूर जाकर पूर्व में सोम, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, इन 4 लोकपालों के नगर है। जहां लोकपाल देवों के नगर है, वही आग्नेय आदि विदिशाओं में गणिका महत्तरियों के नगर है। जय जिनेन्द्र। बहुत ज्यादा इंद्र का जो जो पदवी है ना बहुत ऊंची है, मतलब इतना इतने देव के ऊपर वो स्वामी है ना कि अगर आप थोड़ा डिटेल समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई वो इंद्र जो है ना वो कितना बड़ा पद पे है। और अभी ऐसे 100 इंद्र मिलकर समोसरण में पर्यंत भगवान को। कुंतो जी, जी हाँ साहब। वहां पर तो कोई काम नहीं होता है, तो फिर ये ऊपर नीचे क्या प्रॉब्लम है? काम है मतलब स्वर्ग में कुछ काम होता नहीं है, सब ऑटोमेटिक होता है ना। अरे बहुत ज्यादा काम रहता है वहां पे, मतलब कोई बिल्कुल। रसोई नहीं बनानी। नहीं रसोई नहीं बनानी, मगर वो दूसरा बहुत काम रहता है उनको। बहुत काम रहता है, बिल्कुल 1 मिनट का भी टाइम नहीं है उनको। हमारे से ज्यादा बिजी है वहां पर। नहीं हमारे मगर सब ऑटोमेटिक होता है ना, वक्रीय ऑटोमेटिक शरीर है।
नहीं, वैकृत शरीर है मगर इच्छा तो है ना वैक्रिय उनको। शरीर है। इच्छा तो है ना, भोगने की इच्छा तो है ना। हाँ हाँ, भोगने की इच्छा बहुत है ना। एक ना, चुटकी बजाओ तो सब रेडी रहता है। रेडी रहता है मगर भोगने की इच्छा है ना। इच्छा बहुत है ना हम्म। भोगने की। अभी सभी तो सम्यक दृष्टि देव नहीं ना, देवलोक में सभी सम्यक दृष्टि जीव नहीं है ना। तो तो मिथ्या दृष्टि मतलब जीव। यहाँ हमारे जो इधर काम काज है वैसा ही उधर ही काम काज है। इससे ज्यादा है, इससे बहुत ज्यादा काम है वहां पर। हम्म। 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। वहां भोग भोगना है ना उसको, इतना इतना भोग भोगना है ना। जितना मिलता है उससे ज्यादा चाहिए, हाँ, ऐसा है ज्यादा क्या? चाहिए। भोगों में लिप्त हो जा। देखो एक बात ध्यान रखना, जैसे आप अभी समझो आपको सुख बहुत आ गया, तो सुख में कैसा टाइम जाता है मालूम ही नहीं हम्म। पड़ेगा आपको। सुख में देखो कितना फास्ट टाइम जाता है, मालूम ही नहीं पड़ेगा। वो तो है। अभी आप सुख में रहिए ना, सही एक है। दिन एक दिन कैसे गया पता ही नहीं चलेगा। दुख में पता चलेगा टाइम बहुत लंबा गया करके, मगर जितना ज्यादा सुख में रहेंगे वो टाइम ही पता नहीं चलेगा। एक कुंती एक कवि कह रहा था, जी। एक कवि कह रहा था कि हाँ जैसा तुम्हारा इधर का संसार है, हाँ मतलब स्वर्ग कैसा होगा तुम्हारा, कि जैसा तुम्हारा इधर का संसार है ना, वैसा हाँ, तुम्हारा ऊपर का स्वर्ग होगा। बराबर है। देखो मतलब जो हम भाव तो नहीं इधर के बदले है। ना अभी। हम हमारे को समझो देव योनि मिली, हम थोड़ी बदले अभी, खाली शरीर बदला। हम हाँ थोड़ी हाँ, अंदर से तो हम बराबर। वही है ना, अंदर का। वही वही काम क्रोध मोह। हाँ, वही क्रोध मान माया हम्म। लोग तो वही है, बिलीफ वही है। खाली हमारा पैकिंग चेंज होगा तो वहीं जाके वही हरकत करने वाले हैं वहां पर भी। यहाँ जो हरकतें कर बराबर। रहे हैं यहाँ जो हरकतें कर रहे हैं वही हरकतें वहां पे भी करेंगे जाके। हमारी हरकतें कुंतु थोड़ी जी, बंद होने वाली। जी। कुंतु जी, में समझना हाँ भी मुश्किल है। हाँ, पूर्व सब। दिशा ने उत्तर दिशा ही क्यों शुभ मानी है? पूरब दिशा और उत्तर दिशा। कोई क्या। उत्तर दिशा शुभ मानी है नहीं, पश्चिम दिशा दक्षिण दिशा शुभ नहीं मानते ज्यादा, तो वो क्या कारण है? नहीं, वो विज्ञान के तरफ से अलग अलग बात होता है। अगर वास्तुशास्त्र वगैरह देखेंगे वगैरह उस हिसाब से वो बात होती है। बाकी कोई दिशा खराब नहीं है, मगर वो वास्तुशास्त्र वगैरह जो शास्त्र रहता ना, उसमें वो विज्ञान है, एक नहीं, साइंस है वो। अपन स्वाध्याय करते तो पूर्व दिशा की तरफ बैठ के करते हैं, वंदना करते तो भी पूर्व उत्तर दिशा की तरफ से करते हैं। आज दिन तक मोक्ष क्यों नहीं हुआ फिर? मोक्ष नहीं, प्राप्ति ऐसा क्यों नहीं नहीं है। हुई? मोक्ष प्राप्ति क्यों नहीं हुई? मेन मिथ्यात्व का ना अभाव करना है हमको। बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आप पूर्व दिशा में करो, उत्तर दिशा में करो, मगर मेन मिथ्यात्व के ऊपर आप थोड़ा सा समझना है, मिथ्यात्व को समझना है। हाँ, जब तक देखो नहीं अभी। जब तक मिथ्यात्व है ना तब तक दुखी रहने वाले। आप कितना भी पूर्व में बैठ जाओ, उत्तर में बैठ जाओ, मिथ्यात्व जब तक रहेगा आप दुखी रहने वाले। तो ये कितना भी दिशा पूजा भी कर। सोचेगा तो मिथ्या तो लगेगा। क्या? नहीं नहीं, मैं सोचने नहीं, का मना दिशा नहीं कर रहा हूँ। सोच। नहीं नहीं, सोचने का मना नहीं कर रहा हूँ। पूर्व दिशा अच्छी है, उत्तर अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मिथ्यात्व क्या है वो समझना है आपको मेन। वो मिथ्यात्व तो जब तक, समझना, अबे मगर वो नहीं समझ रहे मैं ना। व्याख्यान देने भी मिथ्यात्व बैठ। को नहीं नहीं, मिथ्यात्व को छोड़कर बाकी सब में डिस्कशन चालू है हमारा। ये दिशा क्या होगा, वो दिशा क्या होगा, ये व्रत क्या होगा, वो व्रत क्या होगा, ये पूजा क्या होगा, वो क्या होगा, ये करना क्या, वो करना क्या, ये छोड़ना क्या, ये पकड़ना क्या, ये दिशा खराब, ये दिशा अच्छा, ये अच्छा, ये बुरा। इसमें ही अटक है हम। ये संसार बढ़ रहा है हमारा। मगर हमने ये कभी नहीं सोचा कि मिथ्यात्व जो है ना वो अभाव करना है उसका, वो सही, वो गलत है। मेरी मान्यता में भूल चल तो अभी रही है। जिनवाणी, अपन जिनवाणी भी कौन से मुख में मुख करके बैठ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप पूरब दिशा उत्तर दिशा करो, उसकी मनाही नहीं है, मगर आप मिथ्यात्व के ऊपर आप सोचो थोड़ा, मिथ्यात्व क्या है करके। मैं कौन हूँ, पर कौन है, सात तत्व क्या है, द्रव्य क्या है, मैं इस संसार में क्यों रोल रहा हूँ, मैं अभी तक मोक्ष क्यों नहीं गया हूँ। अनादिकाल इतने सारे सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में विराजमान है, मैं इधर ही क्यों भटक रहा हूँ? उसका कारण क्या है? संसार का कारण क्या है? स्व और पर में भेद विज्ञान नहीं किया हमने। स्व पर को नहीं जाना बराबर से, अपनी आत्मा को नहीं समझाया, नहीं समझाया, अपने स्वभाव को नहीं समझाया। आप अपने स्वभाव को समझने का प्रयास कीजिए, समय सार है ना, आप सुनिए बराबर से। अपने स्वभाव को पहचानने का प्रयास कीजिए। जब तक अपने स्वभाव को नहीं पहचानेंगे तो उसमें स्थिर कैसे होंगे हम? अनादिकाल से मैं कौन हूँ इसी का नहीं मालूम, और बाकी सब मैंने करता गया। ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी मैंने अनंत बार लिया है, उससे फायदा क्या हुआ? आप समझो सभी दिशा का ज्ञान ले लिया, सबका ज्ञान ले लिया पर का, और आत्मा का ज्ञान नहीं लिया।
तो भी क्या फायदा होगा आपको? संसार परिभ्रमण चालू रहेगा। आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, सभी शास्त्र पढ़ लीजिए, अगर आत्मा का ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं है। और आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? मिथ्यात्व के अभाव से होगा। और मिथ्यात्व कैसे जाएगा? मिथ्या मान्यता, वो आपको ये जो जिनवाणी से बराबर आपको ग्रहण करना है कि ये स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, मैं कौन हूं, पर कौन है। हम पर्याय दृष्टि के कारण हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करेंगे तो छूटेंगे कर्मों से। तो कर्मों से छूटने का मार्ग क्या है, कर्मों से बंधने का क्या है, सब ये आपको समझना पड़ेगा। कुछ है प्रश्न विमला जी? आपका भी टाइम हो गया। नहीं, टाइम हो गया, ठीक, कल पूछ लेंगे, कोई प्रॉब्लम। कल आप पूछ लीजिए, जो भी हाँ, आपके प्रश्न है आप पूछिए, कोई तकलीफ नहीं है। जरूर। मगर आत्मा स्वभाव को नहीं भूलना है, ध्यान रखना है आपको, वो भूलना नहीं है। हाँ, अपने को आप सब कुछ आप याद आपने रखिए। हाँ जी, हाँ जी, आशा जी बोलिए। आपने एक बार है ना बताया था कि हाँ, बिंदु जी बोलिए। हाँ, आपने एक बार फरमाया था कि ये जो जिनवानी है ये भी साइंस बेस्ड है। साइंस ही है, तो पूरा प्योर साइंस है, वितराग विज्ञान है, ये पूरा इसके का ऊपर पूरा एक साइंस है। थोड़ा सा कभी जिनवाणी, जिनवाणी है ना, पूरा का पूरा साइंस है। और हमारे जो सर्वज्ञ भगवान है, सबसे बड़े साइंटिस्ट है। ये विज्ञान है, ये अंधविश्वास नहीं है, पूरा पूरा विज्ञान है, साइंस है पूरा। आप जैसे कॉलेज में साइंस का पढ़ाई करते हैं ना, ये भी पूरा का पूरा साइंस है। कॉज एंड हाँ इफेक्ट यहाँ पर भी समझा है, देखो, कारण कार्य रहस्य भी हम जो पढ़ रहे हैं ना, कॉज इफेक्ट का, कारण कार्य रहस्य, कॉज इफेक्ट, क्या हाँ करने से क्या होता है, वस्तु की व्यवस्था कैसी चल रही है, संसार कैसे परिभ्रमण कर रहा है, कैसे संसार चल रहा है, सब उसमें बताया। कॉज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, करने वाला कौन है, कैसे हो रहा है, सब चीज कार्य कैसे हो रहा है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, कितने द्रव्य है इस विश्व में, सब साइंस है पूरा। 6 द्रव्य है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी भी डिसाइडेड है, सब साइंस है पूरा। कब से है, कब तक रहेगा, क्या करने से क्या होता है, जीव इन दुखों से मुक्त कैसे होना, सब मार्ग बताया हुआ है सर्व जिनवाणी में। और अनंत अनंत जीव मुक्त हो गए, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार होने वाला है, कोई ट्रायल एंड एरर कर रहे, नहीं, ये तो प्रूवन पाथ है। तो ये तो कैसे है, राजमार्ग है, अनंत अनंत सिद्ध हो चुके, अनंत अनंत जीव मुक्त, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़कर वो मुक्ति पूरी पहुंच गए। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, अभी कोई नया कुछ ये नहीं है। ये तो अनंत जीव अभी भी, बहुत सारे जीव अभी, मोक्ष का दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। अभी महाविद्य क्षेत्र से मोक्ष जा ही रहे हैं, अभी भी जीव जा रहे हैं। अभी हमारा हम देखो ना, अभी 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 कितने जीव, अभी अभी कोई जीव मोक्ष जाता रहेगा वहां से, चालू है, ऐसा थोड़ी कि बंद हो गया मोक्ष। अभी भी कोई जीव जा रहा है मोक्ष वहां पे, अभी भी मुक्त हो रहा है कोई, अभी भी कोई ना कोई जीव ये केवली समुद्रघात कर रहा है, कोई कोई जीव, अभी कोई कोई जीव अभी सिद्ध शिला में पहुंच गया, अभी यहाँ पे श्रेणी मान रहा है, कोई कोई जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है, अभी तो चालू ही है वहां से। सिर्फ पंचम काल है यहाँ पर भरत क्षेत्र में, अभी मोक्ष अभी नहीं जा रहे, मगर महाविद्य क्षेत्र से चालू है अभी। ये तो प्रूवन पाथ है, कोई इसमें डाउट नहीं है, शंका करने जैसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ थैंक यू। थैंक यू। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नं पापोर्माद्यंत विभूत विहितम् विभूतमेकम् ज्ञानम् प्रकाशयत्तनयोति आत्मा भावम् स्वभावं परभावम् मापोर्माद्यंत विभूत विहितम् विभूतमेकम् प्रकाशयन्नयोप्युदिति आत्मा स्वभावं परभावम्
मापो मां पूर्णमादर्शमोक्तमेकम् विकल्पजालम् विकल्पजालं प्रकाशयन् प्रकाशयन् धनयोग्यते प्रकाशयन् धनयोग्यते प्रकाशयन् देहि 9 बार नमोकार मंत्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सा जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सा जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सा जय जिनेन्द्र साहब। बाय। क्लास भी हो